सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें गांव के छोटे छोटे घरों पर पड़ रही थीं। सेठ लालचंद के बड़े आंगन में कई लकड़हारे कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे थे। कुल्हाड़ी की आवाज और मजदूरों की थकी हुई सांसें पूरे आंगन में गूंज रही थीं। इन मजदूरों में हरिया और उसके कई साथी थे। सभी सुबह से काम कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। तभी आंगन के दरवाजे पर एक आदमी आकर खड़ा हुआ। वह था रामू। रामू वही गरीब लकड़हारा था जो कई सालों से सेठ लालचंद के यहाँ काम करता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। कई बार तो घर में खाने के लिए भी मुश्किल से खाना बन पाता था, लेकिन फिर भी रामू कभी शिकायत नहीं करता था। हरिया की नजर जैसे ही रामू पर पड़ी, वह हैरान हो गया। अरे रामू, आज काम पर नहीं आए क्या? नहीं भाई, आज मैं काम करने नहीं आया। ये सुनकर बाकी लकड़हारे भी उसकी तरफ देखने लगे। फिर यहाँ क्यों आए हो? तुम सबको एक खुशखबरी देने। सभी मजदूर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे रामू, हम गरीब मजदूरों की जिंदगी में खुशखबरी कहाँ से आएगी? अब हमें सेठ लालचंद के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सब चौंक गए। रामू, मजाक मत करो। अगर हम यहाँ काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? रामू की आंखों में हल्की चमक थी। अब हम अपना काम करेंगे। लेकिन कैसे? मैं चंदन की लकड़ियों का व्यापार शुरू कर रहा हूँ और तुम सब मेरे साथ काम करोगे। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। चंदन की लकड़ी? इतनी महंगी लकड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? उसकी आंखों में बीते दिनों की यादें तैरने लगीं। कौन हो तुम? मेरा नाम रामू है। मैं भैंसों से बचने के लिए यहाँ आया था। डर मत, मैं सब जानता हूँ। आप कौन हैं? मैं इस गुफा का रक्षक जिन हूँ। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह जगह आपकी है। तुम सच्चे इंसान हो। अगर तुम्हारा मन साफ ना होता तो तुम इस गुफा में प्रवेश ही नहीं कर पाते। सच? हाँ, और तुमने इस टोकरी को छू लिया है। अब ये टोकरी तुम्हारी हुई। लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ये साधारण टोकरी नहीं है, ये जादुई टोकरी है। जादुई? इसमें जो भी चीज डालोगे वही चीज कई गुना होकर वापस मिलेगी। सच में? लेकिन याद रखना, भगवान ने हमारी मेहनत देख ली भाई। बस इतना समझ लो कि अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। इतने में सेठ लालचंद वहां आ गया। उसका चेहरा हमेशा की तरह घमंड से भरा हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ? सभी मजदूर डर गए। कुछ नहीं सेठ जी। सेठ की नजर रामू पर पड़ी। रामू, तू यहाँ क्यों आया है? काम नहीं करेगा क्या? नहीं सेठ जी, अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। अरे और क्या करेगा तू? अपना व्यापार। अरे वाह, बड़ा व्यापारी बन गया तू। सेठ जी, अब मैं चंदन की लकड़ी बेचूंगा। ये सुनते ही सेठ लालचंद का चेहरा बदल गया। उसके मन में डर बैठ गया। अगर ये सारे मजदूर मेरे यहाँ से चले गए तो मेरा काम कैसे चलेगा? फिर उसने चालाकी से कहा, रामू, अगर तुम लोग यहाँ काम करोगे तो मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगा। अब याद आई पगार बढ़ाने की। जब हमारे बच्चे भूखे सोते थे तब तो आपने कभी नहीं सोचा। रामू ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। सेठ जी, अब बहुत देर हो चुकी है। रामू ने अपने साथियों की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी। चलो भाइयों, अब हम अपनी मेहनत का सही सम्मान पाएंगे। और सभी मजदूर रामू के साथ वहां से चले गए। सेठ लालचंद बस उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। कुछ महीनों बाद रामू और उसके साथियों का चंदन का व्यापार पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब सबके घर में खुशियां थीं, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। एक शाम सभी लोग काम खत्म करके बैठे थे। हरिया की आंखें भर आई। रामू भाई, अगर उस दिन तुम हमें साथ न लेते
तो आज भी हम गरीबी में जी रहे होते। नहीं हरिया, अगर तुम सब मेरा साथ ना देते तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। उधर सेठ लालचंद अपनी दुकान में बैठा परेशान था। उसने दुखी होकर कहा, अब समझ आया, मजदूरों के बिना कोई सेठ नहीं बन सकता। उसी समय रामू वहां पहुंचा। नमस्ते सेठ जी। सेठ ने शर्म से सिर झुका लिया। रामू, मुझे माफ कर दो। क्यों सेठ जी? मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की। अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास है तो आगे से किसी गरीब के साथ अन्याय मत करना। मैं वादा करता हूं। रामू भाई, जो सेठ हमें डांटता था, आज वही हमसे माफी मांग रहा था। रामू ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यही दुनिया का नियम है, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसे एक दिन पछताना जरूर पड़ता है।